मैं आकाश फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर ये नाम इन दिनों देश विदेश में चर्चा में बना हुआ है और इस कारण से इंडिया और कनाडा आज कोल्ड वार की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब आप सोचेंगे कोल्ड वार मतलब ठंडा युद्ध? नहीं, कोल्ड वार का मतलब ठंडा युद्ध नहीं होता है। कोल्ड वार एक ऐसा वार है जिसके अंदर दो पावरफुल कंट्री कभी भी एक दूसरे पे सामने से आक्रमण नहीं करेंगे, यानी सामने से नहीं लड़ेंगे, पर किसी भी बड़े मंच पे एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका वो लोग नहीं छोड़ेंगे। इस चीज को बोलते हैं कोल्ड वार। दरअसल हुआ ये कि 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसके बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने यहाँ ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इस हत्या के पीछे इंडियन गवर्नमेंट और उसके एजेंसीज का हाथ है। कोई सेंस है इस बात की? इस पे वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, ना रुकना नहीं है, मारते रहना है। इन चचा से मेरा एक सवाल है, मतलब कुछ भी पहले तो पाकिस्तान वाले रोते थे, अब तुम भी रोना स्टार्ट कर दिए। हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट अगर बिना प्रूफ के मैथ सॉल्व कर दे तो उसका नंबर काट लिया जाता है, और तुम बिना प्रूफ दिए हुए पूरे इंडिया पे ये एलिगेशन लगा दिए कि उसके एजेंसीज का हाथ है इस मर्डर के पीछे। प्रूफ कहाँ है? प्रूफ, वेयर इज प्रूफ? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, एक मिनट, कहीं इस फोटो की वजह से तो आइए अपने ज्ञान का भंडार उजागर करते हैं और आप अज्ञानियों को यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करवाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला सवाल, हु इज हरदीप सिंह निज्जर? मैं नहीं बताऊंगा। हरदीप सिंह निज्जर आपकी और हमारी तरह एक इंसान है जो बाद में खालिस्तान मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है और खालिस्तान टाइगर फोर्स जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है उसका लीडर भी बन जाता है। इसका जन्म 11 अक्टूबर 1977 को पंजाब के जलंधर में होता है और 2007 में इसे कनाडा का सिटीजनशिप मिल जाता है। इसे सबसे पहली बार 1995 में गिरफ्तार किया गया था। यह खुद को रवि शर्मा बताकर एक फर्जी पासपोर्ट की मदद से कनाडा में इंटर करता है और वहाँ के ऑफिशियल को ये बताता है कि हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में हमारे चचा, हमारे पिता और हमारे भाई को वहाँ की पुलिस बहुत मार रही है और मुझे भी बहुत टॉर्चर किया गया है। लो भाई, फिर से वही बात हो गया कि पड़ोस वाली आंटी के हाथ का खाना अगर हमको पसंद है तो अपने घर के खाने को कुछ भी बोल देंगे, है ना? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। लेकिन उसके इस कहानी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद हरदीप सिंह निज्जर एक लड़की से शादी करता है और जैसे तैसे करके 2007 में कनाडा का सिटीजनशिप ले लेता है। तो यहाँ आपने कुछ नोटिस किया, शादी करने के कितने फायदे हैं, एक नुकसान तो भी तो है। आगे बढ़, बात करें इसके सिस्टम में पकड़ की, तो ये गुरु नानक सिख गुरुद्वारा जो कि कनाडा में है उसका प्रेसिडेंट भी रह चुका था और साथ ही सिख फॉर जस्टिस का लीडर भी रह चुका है। इसने 1984 में हुए एंटी सिख वायलेंस के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में उसे जेनोसाइड कहे जाने के लिए भी पिटीशन डाला था और यहीं से इसकी पकड़ खालिस्तानी मूवमेंट में बढ़ती गई। लेकिन ऐसे मूवमेंट्स का क्या फायदा जो देश को तोड़ने के लिए हो? ऑलरेडी एक पाकिस्तान बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है, तो अब नया पार्टीशन इंडिया नहीं सह सकता। ऐसे में सबको आगे आकर यूनाइटेड होना चाहिए। इंडिया ने कई बार कनाडा को कहा था कि ये आदमी कई सारे टेररिस्ट अटैक में शामिल है, फिर चाहे हिंदू प्रीस्ट को मारने के लिए उसके मदद किए जाने वाले को 10 लाख रुपए देने का रकम हो, फिर चाहे इंडिया में कोई मास मूवमेंट हो रहा हो उसके अंदर डिस्प्यूट करने के लिए फंडिंग करना हो, फिर चाहे इंडिया में लोगों को आपस में लड़ाने के लिए बाहर से पैसा देना हो, या फिर पंजाब को इंडिया से अलग कर एक सेपरेट कंट्री बनाने का डिमांड करना हो, इन सब में इसका हाथ बहुत ही प्रोमिनेंट रूप में था। पर वही बात हुआ, सपने तो बहुत बड़े बड़े थे लेकिन सब सपने धड़े के धड़े रह गए। और तो और 2 बार इसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस भी जारी करवाया गया था, एक 2014 में और एक 2016 में, जिस पर कनाडा के गवर्नमेंट एक छोटा मोटा एक्शन लेकर इसको छोड़ दिया, जिससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कनाडा का गवर्नमेंट इस सब चीजों का सपोर्ट करता है। और यकीन मानिए कि कनाडा के भी हाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जैसा ही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी वही किया था। अगर आप अपने यहाँ सांप पालते हैं तो जब तक उसको दाना या फिर कुछ उसको खाना पानी खिलाते रहेंगे तो वो आपका साथ देगा, पर जैसे ही आप उसको खाना पानी देना बंद करेंगे वो सबसे पहले आप ही को डसेगा। अब चूंकि इस टेररिस्ट को मार दिया गया है तो हमारे टुलडो चचा को बुला लग गया है कि कैसे इसको मार लिया गया, वो भी हमारे रहते हुए। हमने तो इतने दिनों से इसको पाल कर रखा था, कैसे मार दिया गया। हालांकि अभी इस पे कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि इसमें इंडियन एजेंसी शामिल है या नहीं, पर वोट बैंक का राजनीति सब जगह हावी है। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इस वोट का हेल्प चाहिए, तो वो बस पहले से जानते हैं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट है इस ग्रुप में, तो इस वोट बैंक को खुश करो और इंडिया पे इल्जाम ठोक दो, सारा वोट बैंक हमारे तरफ आ जाएगा। और इस तरीके से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए हीरो और इंडियन के लिए टेररिस्ट कहे जाने वाले हरदीप सिंह निज्जर को
निकल, पहली फुर्सत में निकल। कर दिया गया है। तो इस ज्ञान की भंडार से थोड़ा भी आपके दिमाग का बत्ती जला होगा तो हमारे इस चैनल को अगर लड़की हो तो प्यार से सब्सक्राइब करना है, और अगर लड़का हो तो मूंछों को ताव देते हुए सब्सक्राइब करना। और जिसकी मूछें ना हो भैया